ये क्वेश्चन है, थ्योरम है एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर इधर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, कि किसी सब ग्रुप के दो कोसेट हैं, राइट, अगर कोई भी दो कोसेट हैं या तो बिल्कुल डिसजॉइंट ही होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, या तो सारे एलिमेंट ही कॉमन होंगे या फिर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये प्रूव करना है। तो दो केस मानते हैं इसमें। तो पहला केस मान लिया हमने कि दोनों डिसजॉइंट तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं, मान लिया उनके अंदर कोई एक एलिमेंट कॉमन है। तो मान लिया वो एलिमेंट है डी। तो मान लिया दो कोसेट हैं, पहले तो एक ए से जनरेट हुआ, एक बी से जनरेट हुआ, और ए से जनरेट हुआ कोसेट है एच ए और बी से जनरेट हुआ कोसेट है एच बी, ठीक है। तो हम क्या क्लेम करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि या तो दोनों बिल्कुल इक्वली होंगे, आइडेंटिकल, या फिर एच ए इंटरसेक्शन एच बी क्या होगा, आई होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है, दोनों के अंदर सेम है, नहीं, और बाकी नहीं है सेम, ऐसा नहीं होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेंगे कि कोई एक एलिमेंट बिलोंग करता है उसके अंदर, ठीक है, डी बिलोंग्स टू एच ए और डी बिलोंग्स टू एच बी, ठीक है। चूँकि डी एच ए बिलोंग करता है तो डी किस टाइप का होगा, एक एच से होगा, H1 और ए टाइप का। एच से मान लिया H1 है कोई एलिमेंट और उससे मल्टीप्लाई है ए, और एच बी में कोई एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा, H2। जरूरी थोड़ी दोनों सेम हों, और बी H1 H2 अलग हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा फाइनल H1 और H2, क्योंकि अल्टीमेटली है तो डी, ठीक है, डी H1 ए होगा, डी इसमें H2 बी होगा, तो H1 ए इक्वल टू होगा H2 बी के। तो ए दोनों तरफ H1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी H1 इन्वर्स है, यहाँ पर भी H1 इन्वर्स है, तो H1 इन्वर्स H1 हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा ए इक्वल्स टू यहाँ पर H1 इन्वर्स H2 बी, ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर जो इसमें दे रखा है, यहाँ पर मेन बात ये देखने की, इस स्टेप से जब ये स्टेप लिख रहे हैं ना, तो इसमें अक्सर गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर H मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई नहीं होने का क्या मतलब है, H तो एक सब ग्रुप है और ए एक एलिमेंट है, तो H यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सिंपल ये H से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये सेट से मल्टीप्लाई, यानी कि कोसेट बना दिया। तो ए का जो कोसेट था एच ए, तो उसको लिखने का एक ये तरीका भी हो सकता है। उसको हम एच ए तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए को इससे रिप्लेस कर दें एच, और ए की जगह पर ये हो जाएगा H1 इन्वर्स H2 और बी। अब देखिए ये भी एच से बिलोंग करता है सब ग्रुप से, ये भी एच से बिलोंग करता है, तो ये दोनों भी सब ग्रुप एच से ही बिलोंग करेंगे। और एच लिखने का क्या मतलब है यहाँ पर कि एच के सारे एलिमेंट बारी बारी, ठीक है, ये सारे इससे मल्टीप्लाई होंगे एक एक करके। तो जो रिजल्टेंट हमारे आपस बन के जो एलिमेंट आएगा वो भी एच से ही आएगा। तो बेसिकली ये ओवरऑल एच सेट ही, एच सब ग्रुप ही हो जाएगा, सेट लगा लो एच सेट ही हो जाएगा, तो इसको हम एच ही लिख देंगे। अल्टीमेटली है तो ये एच ही। अब देखिए दोनों तरफ ये जो है, इस तरफ ये एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, सेट है। अब दो सेट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एलिमेंट के बीच में नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एच ए को सेट है और यहाँ पर भी एक सेट है, तो ये सेट एच हो जाएगा और ये बी, ठीक है, तो एच ए इक्वल्स टू एच बी हो गया। इसलिए दोनों को सेट क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ये बात थी कि ये जो है ना एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब एलिमेंट से कर सकते हैं, ऐसे सेट के साथ मल्टीप्लाई करने से मतलब कि नया सेट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। एक एलिमेंट नहीं, ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H1 इन्वर्स H2 और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो एक एलिमेंट है ये, और एलिमेंट के जब साथ हम सेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया सेट बना रहा है, वो है H वापस से, क्योंकि सेम एलिमेंट है, H का ही एलिमेंट है, H के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि सब ग्रुप है तो सेम वही रह जाएगा, H भी ऐसे।